कदीम ज़माना की बात है कि चंद हिंदुस्तानी नुमाइश की गर्ज से एक हाथी मुल्क ईरान में ले गए और हाथी को रात के वक्त एक तारीक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि उसे सुबह के वक्त सिर्फ नुमाइश के तौर पर ही दिखाया जा सके। लेकिन जल्द ही हाथी के आने की खबर हर तरफ फैल गई और बहुत सारे लोग जमा हो गए। इनमें से 4 आदमी हाथी देखने के बेहद शौकीन थे। उनकी जिद थी कि हमें हाथी दिखा दो, चाहे हमें अंधेरे में ही दिखा दो, हम बस हाथ लगाकर ही महसूस कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। चनाचे फिर हुआ कुछ यूं कि एक एक करके उन्हें हाथी देखने की इजाज़त मिल ही गई। बस फिर क्या था, सबसे पहले उनमें से पहला शख्स हाथी के करीब गया और उसका हाथ हाथी की सूंड से टच हुआ तो वो बाहर आ गया और आकर सबको बताने लगा कि हाथी बिल्कुल नलके की तरह गोल है। उसके बाद दूसरे शख्स की बारी आई तो दूसरा शख्स अंदर गया और हाथी के पास जाते ही उसका हाथ हाथी की टांगों से टच हो गया और फिर वो बाहर आकर सबको बताने लगा कि हाथी सतून की तरह का है, लंबा और सीधा। उसके बाद तीसरे शख्स की बारी आई तो तीसरा शख्स जब तारीक कमरे में हाथी से रूबरू हुआ तो उसका हाथ हाथी के कानों को लगा और वो कहने लगा कि हाथी पंखे की झालर जैसा है, थोड़ा चौड़ा और नरम सा। अब बारी थी चौथे शख्स की। चौथे शख्स का हाथ जब हाथी की पुश्त से लगा तो वो बोला, हाथी तो तख्त की मानिद है, सीधा और सपाट। बिलाशुबा ये चारों शख्स ये सब बातें अपने महसूसात की बिना पर कर रहे थे और अगर इनमें से किसी के हाथ में भी शमा होती, इनमें से कोई भी रोशनी में हाथी के पास गया होता तो इनमें से सब की राय मुख्तलिफ होती और उनमें ये इख्तलाफ हरगिज़ ना होता। बात समझने की ये है कि इख्तलाफ राय की बुनियाद अगर महसूसात और तारीक ज़हनों की मौजूदगी की वजह से हो तो ये नाकाबिले कबूल सूरत हाल होती है। तमाम पहलुओं से जहालत का स्याह पर्दा उठा के रोशन हक़ाइक़ को जानना ही ज़माना शनासी और आम फहमी है। हर पहलू से पर्दा हटाते हुए तमाम तर रोशन पहलुओं की हकीकत का वाज़िया होना ही जहालत का इनहराफ है और जहालत का इनकार है।